नमस्कार, मैं हूं प्रेम सिंह नेगी। आज पहुंचे हैं हम टोहाना की नंदीशाला में, जहां से लगातार 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक 4 दिवसीय होली महोत्सव वृंदावन की होली खेली जा रही है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जो है हमारे वृंदावन से पहुंचे हैं मनोज शास्त्री जी। उन्होंने लगातार 4 दिन तक लोगों को जो है गौ माता के बारे में और हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूक किया है। जानना चाहेंगे कि पहले मैं देखता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं हमारे, उनसे बात करूंगा। आज जो यहाँ पहुंचे हैं हमारे नरेश बांसल जी, उनकी जो है पुत्र वधू है दीपक जी की वाइफ। आज यहाँ बहुत बड़ा जो आयोजन नंदीशाला में हुआ है गौ माता के, अब मैं बताऊँ कि महत्व को बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति में गौ माता का क्या स्थान है। क्या कहना चाहेंगे, आपने यहाँ से क्या ग्रहण किया है? मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं। नंदी गौ, बस इतना पता है कि नंदी गौशाला में आके मुझे और मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है। क्या सोच कर, क्या ग्रहण कर कर जा रहे हैं आप? यहाँ पर सिर्फ गायें नहीं, खरगोश, चूहे, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और शायद हमें भी। तो एक गौ सेवा के लिए नई उमंग अगर मैं जानना चाहूँ बांसल परिवार में नंदीशाला से जगी है, क्या ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं आता ये सब करना या कुछ भी, पर यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। पूरा यहाँ पूरा बांसल परिवार पहुंचा और बांसल परिवार की लगातार तीसरी चौथी पीढ़ी काम कर रही है। और अब मैं बात करूंगा नरेश जी से। आज नरेश जी पूरा बांसल परिवार यहाँ पहुंचा है और नंदीशाला में, जो कि अगर मैं कहूँ वृंदावन की धरती से शास्त्री जी मनोज जी, उनके विचार सुने, क्या कहेंगे आप? जय गौ माता कहते तो जय गौ माता की। और सब मेरे शहरवासियों को, टोहाना वासियों को, देशवासियों को पहले तो होली की बहुत बहुत बधाई हो। फिर एक कहावत है, नाले पुण्य नाले फड़िया। एक तो गौ माता का सानिध्य है और ऊपर से महाराज जी के प्रवचन, भागवत कथा का प्रचार, तो यहाँ आके तो यूँ समझो वृंदावन धाम हो गया। और हमारा तो जो भी यहाँ आके ना बच्चे भी और हम भी पुलकित हो जाते हैं नंदीशाला में। यहाँ शिव नंदी गौशाला में आके ना हमारा बड़ा मन लगता है हमारे बच्चों का। और हम धर्मपाल जी के और नंदीशाला की जो टीम है इनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भी, इन्होंने हमारे को बुला के हमारा मान सम्मान बढ़ाया है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और हमें भी बार बार यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा है। मैं प्रधान जी से बात करूंगा, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान, जो कि आए दिन जनहित कार्यों में लगे रहते हैं। यहाँ धार्मिक हित कार्य है। आज इस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद मेगी जी। देखो, हमारे भाई धर्मपाल सैनी जी और उनकी पूरी टीम द्वारा शिव नंदी गौशाला को हरियाणा के अंदर एक मॉडल के रूप में पेश करके आज टोहाना का नाम ऊंचा करने का काम किया है। आज इसमें शास्त्री जी आए हैं वृंदावन से, उन्होंने अपनी वाणी द्वारा सारे धर्म प्रेमियों को गीता का पाठ पढ़ाया और धर्म से जोड़ने का काम किया है। बड़ा मन खुश हुआ। मैं सभी अपने टोहाना वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली के इस पावन पवित्र त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हार्दिक। नरेंद्र बंटू जी, भागने से काम नहीं चलेगा, हम आपके साथ हैं। आपके ऊपर अगर पूरे मंडल की जिम्मेवारी है, मैं अगर बात करूँ टोहाना मंडल की जिम्मेवारी है, आज यहाँ पर गौ माता के चरणों में आए हैं, क्या कहना है? गौ माता जी के चरणों में आकर आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं उन सभी जो नंदी गौशाला समिति के सदस्य हैं, ये वाकई में ही बधाई के पात्र हैं। हमारे शहर में इतने धार्मिक कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये उनका भी सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है। हम यहाँ आचार्य जी से जो 2 शब्द सुनकर गए हैं, उससे हमारा भी जीवन का उद्धार होगा और सभी सुनने वालों का भी उद्धार होगा। इसके लिए जय गौ माता की। जय गौ। आप यहाँ आकर आपने बहुत पुण्य के भागीदार बने। नहीं, मैं तो पुण्य का भागीदार बना ही, बहुत बड़े भागीदार। अभी मैं बात करूंगा, अगर आचार्य जी के प्रवचन सुनना चाहूंगा। आचार्य जी जो कि वृंदावन से आए हैं, मनोज आचार्य जी, और उनसे बात करूंगा आचार्य जी से। आचार्य जी, आप टोहाना में पहुंचे और इस नंदीशाला में आपकी मेरे ख्याल 2 यात्रा पहले में, क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। ये हमने कल भी कहा है कि समाज को एक सत्यता की तरफ एक कथाकार, एक कलाकार और एक पत्रकार ले जाता है। ये सत्य की गद्दी है और कला जो आप देख रहे हो ये सत्य का प्रदर्शन है, और जो आपकी कलम है वो सत्य पर अडिग होनी चाहिए। तो सत्य क्या है? सत्य आप देख ही रहे हैं, जो हमारे वैदिक सनातन परंपरा की जो मूल है वो गाय है। गाय की बात को ही गाया जाए तो आप गौ सेवा से संबंधित हैं। तो आपके चैनल को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सत्य की लहर को लेकर के इस नंदी गौधाम में आप ये जो प्रचार है, ये जो प्रसार है आपके चैनल के माध्यम से, मैं चाहूँगा कि ये गौ माता का जो प्रचार प्रसार हो रहा है इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। टोहाना की इस पवित्र भूमि पे नंदीशाला जो कि अपने आप में एक अलग पहचान बन चुकी है, यहाँ आने पर आपके मन में कैसी हलचल होती है, क्या कुछ विचार साझा करेंगे? हाँ, मैंने कहा ना कथा में कि मुझे या तो वृंदावन में अनुभूति होती है अपने कृष्ण की, या फिर इस नंदीशाला में गौ माताओं के बीच में जब भी रहता हूँ तो मुझे अनुभूति होती है श्री राम वृंदावन की। तो ये संगत जो इतनी बड़ी संख्या में संगत आई है, इनको आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? क्या मैं समझूंगा कि क्या आज का उद्देश्य है किस तरह इन्हें अपने जीवन में आगे चल के कामयाब होना चाहिए और गौ माता की कैसे सेवा करना? हाँ बिल्कुल, मैंने वही कहा है कि जब आप गौ माता की इस नंदीशाला में देखो, जहाँ सेवा है वहाँ हमेशा कर्म से जुड़ना चाहिए, वहाँ धन से जुड़ना चाहिए, वहाँ तन से जुड़ना चाहिए। तो नंदीशाला में जो एक व्यवस्थित रूप से गौ माता की जो सेवा होती है वो प्रशंसनीय है। और मैं अपने व्यासपीठ से नंदीशाला के समस्त पूरे जितने भी इस नंदीशाला से जुड़े हैं, जितने भी परिकर हैं, सबको यही कहूँगा कि वो गौ माता की सेवा में संलग्न रहें। और दूसरी बात, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गाय की पूंछ पकड़ लो तो कृष्ण भी मिलेगा, शिव जी भी मिलेगा और गणेश भी मिलेगा। जब गौ माता आ गई तो समझ लो 33 कोटि देवी देवता सब प्रसन्न हो गए। बहुत बड़ी बात की है आचार्य जी ने कि जब हम गांव की पूंछ पकड़ के जाते हैं तो भव सागर से पार हो जाते हैं। और इसी प्रकार से आज की जनता को आचार्य जी ने पूरी टोहाना की संगत को जो है भव सागर से पार करने का काम किया है। टोहाना से सुनील जांगड़ा, जोनी चावला, साजन के साथ प्रेम सिंह, मेगी गिरी।